गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है, इसकी 16वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 16वीं क्लास में आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर के सभी लेसन के आधार पर जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आज की इस क्लास में उन सभी एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 5 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर मींस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का नीचे देखिए आपका सिलेबस दिए हुए हैं। और इस सिलेबस में देखिए आपका 15वां पॉइंट दिए हुए हैं, 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन्स। मींस आपके सभी सप्लीमेंट्री रीडर अर्थात फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, उन सभी चैप्टर के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा, तो 5 एमसीक्यूज है तो जाहिर सी बात है आपका 5 नंबर का हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अभी तक रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस दी गई हैं, आप सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। और यदि आपकी कोई क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लास दी गई है, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। बाकी जितना यहां पर क्रैश कोर्स के प्यारे बच्चे हैं, अब क्रैश कोर्स के बच्चे ध्यान दें, ये आपकी क्लास कंबाइंड क्लास है। मींस एक क्लास रिवीजन सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। बस डिफरेंस इतना है कि क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए एक क्लास नंबर 17 है, मींस 17वीं क्लास है। और भैया क्रैश कोर्स वाले बच्चे ध्यान देंगे, आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्लास क्रैश कोर्स में पहले दे दी जाएगी और यूट्यूब पर रिवीजन सीरीज के रूप में बाद में आएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे क्रैश कोर्स के बच्चे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। और जो यूट्यूब के बच्चे हैं, आप सभी बच्चे प्यार से इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर देंगे। और यदि आपको क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो तो आपकी फीस 199 से कम करके केवल 99 रुपए कर दी गई है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इसका पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट होने से पहले फिर वही कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारचों में वीडियो को शेयर कर दें। क्योंकि प्यारचो जो भी रिवीजन सीरीज की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आज की इस क्लास से 5 नंबर पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे, पूरे गारंटी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज आए हुए हैं उसे हमने लिए हुए हैं। इसके साथ साथ आपकी किताब में जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, सभी एमसीक्यूज को हमने इस क्लास में शामिल कर लिए हुए हैं, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में यहां से अलग प्रश्न न आए। तो इसलिए आप ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों को जोड़ लेंगे, इस बात की जिम्मेदारी आपकी है। अब यहां पर देखिए आपकी क्लास यहां से शुरू होती है। अब यहां पर देखिए प्यारे, आपका जो पहला चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर का है, मींस फुटप्रिंट विदाउट फीट का आपका पहला चैप्टर है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब हम लोग इसके जो है एमसीक्यूज को कवर करते हैं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आगे आपका 21 वर्ष में और किस सेट में पूछा गया है प्रश्न, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब पहला प्रश्न पहले चैप्टर से है। प्रश्न क्या है? हु वाज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? अ कैट, अ मंकी, अ डॉग, अ रैबिट। तो भैया ट्रिकी एक कुत्ता था ना। मिसेस पंफ्रे का जो है ट्रिकी क्या था? एक कुत्ता था ना। तो आपका पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पहला प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा है, हाउ डिड ही लुक? ट्रिकी कैसा दिखता था? तो भैया ट्रिकी मोटा और जो है मोटा एकदम फूला हुआ दिखता था, क्योंकि उससे जो है ज्यादा खाने की वजह से उसका शरीर फूल गया था। तो भैया क्या हो जाएगा? वेरी एक्टिव, टू मच थिन, क्वाइट स्मार्ट। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी फैटी मींस बहुत मोटा, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज मींस फूले हुए गठरी के समान बहुत मोटा था। तो आपका दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है। और ये तीसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजे और 23 के डीएस सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है?
एट दी क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया, तो भैया ट्रिकी को कोई भोजन नहीं दिए थे 2 दिन तक। तो वही देखिए जो है लिखिए आपका दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, तीसरे के सी वाले ऑप्शन में देखिए नो फूड फॉर 2 डेज, मींस 2 दिन तक कोई भोजन डॉक्टर ने नहीं दिया हुआ था, तो तीसरे का सी सही हो गया। चौथा प्रश्न है व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, तो भैया अत्यधिक भोजन की वजह से उसे वोमिटिंग हो रही थी, उल्टियां हो रही थी। ऐसा किसमें दिए हुए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हैं वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मींस अधिक भोजन की वजह से उसे वोमिटिंग उल्टियां हो रही थी, तो आपका चौथे का डी सही हो गया। पांचवा प्रश्न यहां पर देखिए हु वाज मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे कौन थी, तो भैया मिसेस पंफ्रे मालकिन थी, ट्रिकी की मालकिन थी। तो पहला मेड, दूसरा केयर टेकर, तीसरा नर्स, मिस्ट्रेस आपका हो जाएगा। पांचवे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए पांचवे के डी पर टिक किया गया है। और ये सभी प्रश्न देखिए आगे जो लिखा गया है 2023 डीएन 2022 एम, ये इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए आप यहां पर जो भी देखेंगे 2022-23 से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए आप ध्यान से उसे भी समझते चलिए। जो भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे तो आपको अच्छे से देखना है। आगे है छठा हो गया आपका, छठा प्रश्न फिर है आपका, पांचवा हुआ अभी। छठा प्रश्न है मिसेस पंफ्री वाज मिसेस पंफ्री क्या थी, पुअर लेडी थी, गरीब औरत थी, सेल्फिश लेडी थी, रीच लेडी, रीच लेडी हो जाएगा, तो छह का सी हो जाएगा। मिसेस पंफ्री वाज अ रीच लेडी, एक धनी औरत थी, तभी तो जो है उसे दारू वारू पीने के लिए देती थी, टिकी को, कुत्ते को ना अंडा वंडा खाने के लिए देती थी ना, तो आपका रीच लेडी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज अ, जब वह जो है वहां पर जो है डॉक्टर के घर पे गया, मीन्स जो है जहां पर दवा देते हैं डॉक्टर वहां पर गया, तो अन्य कुत्ते उसे क्या पाए, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट पाए ना, जो किसी चीज में रुचि नहीं ले रहा था, तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट उसे पाए थे, तो आपका सातवें का सी सही हो जाएगा, तो देखिए सातवें के सी पर टिक किया गया है। आठवां प्रश्न है द नरेटर वाज ए ऑब्लिक एन, मींस नरेटर क्या थे, पेंटर थे, एक्टर थे, सिंगर थे, वेटरनरी सर्जन थे, तो भैया ए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वेटरनरी सर्जन थे, मींस पशु चिकित्सक थे, तो भैया पशु चिकित्सक थे, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया, आठवें का डी हो गया। नवा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई भोजन नहीं दिया गया, तो भैया 2 दिनों तक ट्रिकी को कोई भोजन डॉक्टर ने नहीं दिया हुआ था, तो 9 का आपका बी सही हो गया, 9 के बी पर देखिए टिक किया गया है। 10वां प्रश्न है साफर मींस हो जाएगा भैया नौकर हो जाएगा, सॉरी ड्राइवर हो जाएगा। साफर मिसेस पंफ्रे अपनी गाड़ी में साफर के द्वारा आई थी ना, उनका नौकर उन्हें लेके आया था ना, तो साफर वहां पर यूज किया गया है, तो साफर मींस ड्राइवर हो जाएगा, तो 10वें का सी सही हो जाएगा, तो 10वें की सी पर देखिए टिक किया गया है। 11वां प्रश्न है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मींस इलाज के दौरान ऑफ डॉग मींस कुत्ते के दी डॉक्टर मींस डॉक्टर ने क्या किया, इलाज के दौरान कुत्ते के डॉक्टर ने क्या किया, तो भैया जो है डॉक्टर ने देखिए पहला है ऑपरेटेड दी डॉग, कुत्ते का ऑपरेशन किए, बिल्कुल नहीं। गिव दी डॉग मेनी थिंग्स टू ईट, खाने के लिए बहुत सारी चीजें दी, बिल्कुल नहीं। सी वाला ऑप्शन आपको देखिए सही है, और देखिए क्या है कीप्ट एन आई ऑन दी डॉग मींस कुत्ते पे नजर रखिए, गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल पर्याप्त पानी दिए, तो आपका 11 का सी वाला ऑप्शन सही हो गया, तो 11 के सी पर टिक किया गया है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। 12वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज, मींस ट्रिकी किसी भी समय खाना ले सकता था, जो है उसकी केवल एक ही कमी थी कि ही वाज ग्रीडी, वह लालची था, ठीक है, हिज फॉल्ट वाज ग्रीड, उसका कमी थी कि वह लालची था, तो ग्रीड क्या हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन दिए हैं, तो 12 का डी सही हो गया, 12 के डी पे देखिए टिक किया गया है। 13वां प्रश्न है इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रिकी बदल चुका था इनटू अ लिथे हार्ड मसल, मींस एक मजबूत मसल वाले में, बर्ड में बदल गया था, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल था ना, तो एनिमल हो जाएगा, हार्ड मसल एनिमल हो जाएगा, तो 13 का आपका सी सही हो गया, 13 का सी पर देखिए यहां पर टिक किया गया है। तो इस तरह से आपके पहले चैप्टर के जितने भी आपके एमसीक्यूज थे, सभी एमसीक्यूज हमने इस क्लास में करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, द थीव्स स्टोरी, जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है, तो दूसरा चैप्टर कौन सा हो गया, द थीव्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड ने इसे क्या किया हुआ है, लिखा हुआ
है। और टोटल प्यारे बच्चे आपके कितने चैप्टर हैं? सप्लीमेंट्री रीडर में कितने चैप्टर हैं? टोटल 9 चैप्टर हैं। तो 9 चैप्टर के आपकी इसी तरह से 12 से 14 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस आप ध्यान से कवर करते चलें, 1 घंटे की क्लास में पूरा कवर कर देंगे। बस आप ध्यान से सुनते चलें और वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। बस इतना ही आपका काम है, बाकी जो है पूरा एकदम मस्ती से हम लोग कवर करेंगे। अब दी थीव्स स्टोरी में जो है अब जो है अनिल की कहानी थी। अब इसमें देखिए अनिल और हरि सिंह की कहानी क्या थी, अब ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है, हु वाज द राइटर इन द स्टोरी? इस स्टोरी में राइटर कौन है? तो भैया राइटर अनिल है, क्योंकि अनिल जो है उसमें जो है किताब भी लिखा करता था ना, तो अनिल हो जाएगा। तो पहले का सी वाला सही हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि राइटर मतलब ये पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, बिल्कुल नहीं। इस कहानी में पूछा है, इस कहानी में राइटर कौन है, तो भैया अनिल ही राइटर था ना, जिसकी मैगजीन उगजीन छपती थी ना। तो आपका हो जाएगा पहले का सी अनिल हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड नहीं कर दोगे, अगर रस्किन बॉन्ड इसमें दिया होता तो रस्किन बॉन्ड बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इस कहानी में राइटर पूछा है। ठीक है, इस जो है चैप्टर की राइटर नहीं पूछा है, इस कहानी में राइटर कौन था पूछा है। दूसरा प्रश्न है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी? जो है इसका नरेटर कौन है, तो इस कहानी को किसने कहा हुआ है? तो भैया ये पूरी कहानी जो है हरि सिंह ने कहा है, तो नरेटर इसके हरि सिंह होंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएस सेट में पूछा गया है प्रश्न है। अब देखिए इसमें रस्किन बॉन्ड दिए हैं, रस्किन बॉन्ड नरेटर नहीं है, हरि सिंह जो है नरेटर है, जिसने कहानी को कहा हुआ है, बताया हुआ है। तो 2 का सही हो गया। तीसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम? उस दुकान का नाम क्या था जहां पर अनिल एक कमरे में रहता था? तो भैया जमुना स्वीट शॉप था ना। जमुना स्वीट शॉप किसमें दिए हैं? सी वाले ऑप्शन में। तो 3 का आपका सी सही हो गया, जमुना स्वीट शॉप हो गया। चौथा प्रश्न है, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल? हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? तो भैया शुरुआत में वह केवल काम चाहता था, तो काम आपका वर्क हो जाएगा। 4 का ए सही हो जाएगा, 4 के ए पर देखिए टिक किया गया है। पांचवा प्रश्न है, इन विच प्रोफेशन, किस व्यवसाय में द बॉय वाज ट्रेंड? किस व्यवसाय में वह लड़का जो है ट्रेंड था, मींस किस व्यवसाय में हरि सिंह ट्रेंड था? तो भैया चोरी में ट्रेंड था, वह चोरी में एकदम माहिर था। तो आपका हो जाएगा थेफ्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पांचवे की बी पर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। छठा प्रश्न आपके सामने यहां पर देखिए है, वेयर अनिल टकल दी मनी? कहां पर अनिल ने पैसे को रखा हुआ था? टकल किया हुआ था मींस कहां पर रखा हुआ था? तो जो है अपने सर के दो तकिया था, तकिया के नीचे रखा हुआ था। तो देखिए जो है अंडर दी मैट्रेस हो जाएगा, चटाई के नीचे था, तकिया के नीचे। तो आपका बी हो जाएगा, 6 का बी अंडर दी मैट्रेस हो जाएगा। तो आपका 6 के बी पर टिक कर दिया गया है। सातवां प्रश्न है, व्हाट वाज द टाइम? क्या समय था टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस? है लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन आने वाली थी, उस ट्रेन का समय क्या था? तो भैया रात 10:30 बजे था। रात 10:30 बजे अर्थात जो है 10:30 पीएम हो जाएगा। रात में पीएम होता है, दिन में एएम होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, 8वां प्रश्न आपके सामने है। 8वां प्रश्न क्या है, ध्यान से आप देखिए। 8वां प्रश्न है, इन विच मंथ इट वाज हैपेंड? किस महीने में यह घटित हुआ? तो भैया महीना कौन सा था उस समय? नवंबर का महीना था ना, ठंडी वाला मौसम नवंबर का महीना था ना, तो नवंबर हो जाएगा। 8 के बी पर टिक कर देंगे। देखिए 8 के बी पर टिक किया गया है। 9वां प्रश्न है, अनिल वाज, अनिल था, कितने वर्ष का था? 25 ईयर ओल्ड हो जाएगा ना। अनिल कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का था। तो 9 की बी पर टिक कर देंगे। तो देखिए 9 की बी पर टिक किया गया है। 10वां प्रश्न है, हु वाज थीफ इन द स्टोरी ऑफ थीफ? इसमें थीफ चोर कौन था? तो भैया हरि सिंह थे। इस चैप्टर में कहानी में चोर कौन था? हरि सिंह। तो हरि सिंह हो जाएगा। 10 के ए पे देखिए टिक किया गया है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, when the thief awake the next morning he found? अगले सुबह जब वह चोर जागा तो क्या पाया? तो जो है यही पाया कि नहीं, अनिल ने चाय बनाया हुआ था ना। अगले सुबह जब वह चोरी करके गया, स्टेशन पे गया, फिर वापस आके सो गया, तो अगले सुबह जब उठा तो उसने क्या पाया कि अनिल उसके लिए चाय बनाया हुआ था ना। तो आपका हो जाएगा 11 का सी सही हो जाएगा, अनिल हैड मेड दी टी हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डी के सेट में पूछा गया है। 12वां प्रश्न देखिए, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, चोर ने अपने आप को क्या पाया? तो अपने आप को पूरी स्टेशन पे वीरान अकेला पाया ना। तो आपका हो जाएगा ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, अपने आप को एकदम वीरान पड़ी हुए प्लेटफॉर्म पर पाया। तो 12 का डी सही हो गया, 12 के डी पर टिक किया गया है। इस तरह से आपका पहला और दूसरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर आपका तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर।
अब जो है मिडनाइट विजिटर पर चलते हैं जिससे रॉबर्ट आर्थर ने लिखा हुआ है। अब इस चैप्टर की कौन से प्रश्न है यहां पर देखिए। पहला प्रश्न है हु वाज आसेबल, और एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जल्दी से क्लास 10 के बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। प्रश्न क्या है, हु वाज आसेबल, आसेबल कौन था? तो भैया सीक्रेट एजेंट था ना, मींस एक जो है जो एजेंट होते हैं जो चोरी से किसी की जानकारी इकट्ठा करते हैं वही सीक्रेट एजेंट होते हैं ना। तो आसेबल कौन था? सीक्रेट एजेंट था। तो आपका जो है 1 के सी पर टिक कर देंगे। देखिए 1 के सी पर टिक किया गया है। दूसरा प्रश्न है हु केम टू मीट ऑसेबल, ऑसेबल से मिलने कौन आया? तो फाउलर आया हुआ था। फाउलर जो बहेलिया था, चिड़ीमार था, वो आया हुआ था। तो दो का डी सही हो गया। आगे तीसरा प्रश्न हु वाज मैक्स, मैक्स क्या था? ये दूसरा जो है सीक्रेट एजेंट था। मैक्स कौन था? दूसरा सीक्रेट एजेंट था ना जो आया हुआ था ना। तो एंड द सीक्रेट एजेंट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 3 के डी पर टिक किया गया है। चौथा है हु वाज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे को कौन खटखटा रहा था? तो वेटर खटखटा रहा था जिससे डर गया था। तो वेटर हो जाएगा। 4 का सही सी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है मैक्स इंटर्ड ऑसिबल्स रूम थ्रू दी, मैक्स जो है ऑसिबल के कमरे में घुसा, किससे घुसा था? मेन डोर से घुसा हुआ था, छिप करके नहीं घुसा, मेन डोर से घुसा हुआ था। तो 5 का डी सही हो गया। छठा प्रश्न है व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड, मैक्स अपने हाथ में क्या लिया हुआ था? तो एक पिस्टल लिया हुआ था ना। तो 6 का ए सही हो जाएगा, पिस्टल हो जाएगा। सातवां प्रश्न है हु फिल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, होटल की टॉप फ्लोर से कौन गिरा? तो मैक्स गिरा हुआ था। तो 7 का बी सही हो जाएगा। तो 7 के बी पर देखिए टिक किया गया है। आठवां प्रश्न है ऑसेबल वाज, ऑसेबल क्या था? फैट और स्लोपी था ना, मींस एक मोटा और लापरवाह व्यक्ति था ना। तो ऑसेबल तो आपका 8 का ए सही हो जाएगा। फैट एंड स्लोपी, स्लोपी मींस होता है लापरवाह, मोटा और लापरवाह व्यक्ति ऑसेबल था। तो 8 का ए सही हो गया, फैट एंड स्लोपी हो गया। नवा प्रश्न है हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर में मिडनाइट विजिटर कौन था? तो भैया मैक्स ही था जो आधी रात को आया था। तो 9 का सी सही हो जाएगा। 9 के सी पर देखिए टिक किया गया है। 10वां प्रश्न है हु वाज द क्विकेस्ट पर्सन इन द स्टोरी, इस कहानी में सबसे तेज व्यक्ति कौन है? तो भैया ऑसिबल ही सबसे तेज व्यक्ति है। तो आपका 10 का सी सही हो जाएगा। देखिए 10 के सी पर टिक किया गया है। इस तरह से आपका जो है ये तीसरे चैप्टर के सारे प्रश्न आपको हमने करा दिए द मिडनाइट विजिटर के। अब आगे बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की तरफ। चौथा चैप्टर आपका क्या है? चौथा चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब देखते हैं हम लोग अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के प्रश्न देखते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पे। पहला है होरेस डेनबाई जॉब वाज, होरेस डेनबाई की जॉब क्या थी? नौकरी क्या थी? तो भैया वह ताला बनाता था ना। तो मेकिंग लॉक्स हो जाएगा। तो 1 का सी सही हो गया, मेकिंग लॉक्स हो गया। होरेस डेनबाई का जो है जॉब क्या था? ताले बनाने का था। तो 1 का सी सही हो गया। 1 के सी पर देखिए टिक किया गया है। अगला प्रश्न है ही लाइक्ड, वह पसंद करता था। तो भैया वह क्या पसंद करता था? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स ना, किताबों बहुमूल्य किताबों को पढ़ना पसंद करता था ना, जिसके लिए वह चोरी भी किया करता था। तो आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 के ए पर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो देखिए 2 के ए पर टिक किया गया है। तीसरा प्रश्न है विच वाज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी, उसका जो है रॉबरी का अगला टारगेट कौन था? तो भैया इसका अगला टारगेट सोटोवर ग्रेंज था। मींस जो सोटोवर ग्रेंज था वहां पर वह जो है रॉबरी अगले करने वाला था, जहां पर वह रॉबरी करने के लिए गया था। तो 3 का आपका सी सही हो गया। चौथा प्रश्न है फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार डिड होरिस डेनबाई मेक अ थेफ्ट, मींस कितनी बार चोरी किया इन अ ईयर, मींस वर्ष में। डेनबाई जो है डेनबाई कितनी बार, होरिस डेनबाई कितनी बार वर्ष में चोरी करता था? तो भैया वंस इन अ ईयर, वर्ष में केवल एक बार चोरी करता था, जिससे ताकि वो अपनी जो है बहुमूल्य किताबें खरीद करके उसे पढ़ सके। तो होरिस जो है होरिस डेनबाई एक बार चोरी करता था। तो वंस इन अ ईयर, लेकिन एक बार जब चोरी करता था किसी अच्छे घर में चोरी करता था जहां उसे खूब सारा खजाना पैसा मिल जाए, ताकि उसका साल भर का काम चलता रहे। तो आपका 4 का ए सही हो गया। 4 के ए पर देखिए टिक किया गया है। पांचवा प्रश्न है सेरी वाज द नेम ऑफ, सेरी किसका नाम था? तो भैया सोटोवेयर ग्रेंज का एक कुत्ता था ना, वहां पर एक कुत्ता था। तो सोटोवेयर हो जाएगा, डॉग एट सोटोवेयर ग्रेंज हो जाएगा। तो 5 का ए सही हो गया। छठा प्रश्न है वेयर वाज द सेफ इन द रूम, सेफ कहां पर था? कमरे में सेफ कहां पर था? जो ताला था कहां पर था? तो भैया जो है पेंटिंग के पीछे जो है सेफ था ना, जो सेफ था मतलब जो है जहां पर पैसा वैसा रखा गया था वो कहां पर था? बिहाइंड अ पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे था ना। तो क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहाइंड अ पेंटिंग हो जाएगा। सातवां प्रश्न है द यंग लेडी थ्रीटेंड है, वह नौजवान युवती उसे धमकाती है। क्या धमकाती है?
टू इन्फॉर्म दी पुलिस, कि वह पुलिस को सूचित कर देगी। और वह लेडी भी क्या होती है, चोर नहीं होती है, वो दूसरी चोर नहीं होती है। ये तो एक चोर होता है, उस चोरनी एक और घुसी होती है जो कुल सामान लूट करके चली जाती है, फंस जाता है, एक बेचारा फंस जाता है। तो क्या हो जाएगा, टू इन्फॉर्म दी पुलिस। 7 का बी सही हो गया। 8वां प्रश्न है, व्हाट वाज द कलर ऑफ अ ड्रेस, उसके जो है ड्रेस का कलर क्या था, तो भैया रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, डेन बाई वाज सफरिंग फ्रॉम, डेन बाई किससे जो है सफर कर रहा था, तो उसे हाई फीवर था। तो आपका डी सही हो जाएगा। 9 के डी पर देखिए टिक किया गया है। 10वां प्रश्न है, विच कलर बॉक्स द लेडी हैड पिक्ड, किस कलर के बॉक्स को वह लेडी ली हुई थी, तो सिल्वर कलर का बॉक्स था। तो 10 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 के सी पर देखिए यहां पर टिक किया गया है। इस तरह से आपका जो है एक्विजिशन ऑफ ट्रस्ट के सभी प्रश्न आपके हो गए। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसे एच.जी. वेल्स ने लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए अगला चैप्टर है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एच.जी. वेल्स, जिसे एच.जी. वेल्स ने लिखा हुआ है। और इस चैप्टर पे चलने से पहले पुनः वही बात करेंगे, एक बार जल्दी से सभी पे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि भैया रिवीजन सीरीज और क्रैश कोर्स की जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इसमें से कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसे आप मिस कर सकें। तो इसलिए आप ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे और सभी बच्चों को जोड़ लेंगे, जो भी आपके साथी यार दोस्त हो सभी तक आप इस वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये आप सभी बच्चों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला इंपॉर्टेंट आपके जो है एमसीक्यूज कौन सा है। पहला प्रश्न है, ग्रिफिन वाज ऑफन, ग्रिफिन प्रायः क्या था, तो भैया ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, यहां ऑफन नहीं होना चाहिए था, ग्रिफिन वाज तक ही होना चाहिए था। ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, तो 1 का सी सही हो जाएगा। पहले की सी पर देखिए टिक किया गया है, तो 1 का सी सही हो गया पहले की सी। और आप बोर्ड परीक्षा में चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, आपके पास बहुत समय होगा। यहां तो हमको उत्तर पता है इसलिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कोई जल्दबाजी आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है कि एक ऑप्शन देखे सीधे टिक कर दे, बिल्कुल नहीं। आप चारों ऑप्शन देखेंगे उसके बाद ही टिक करेंगे। तो आपका ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट हो जाएगा, पहले का सी सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था, तो भैया जो है वह जो है एक लॉलेस पर्सन था, नियम नहीं मानता था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था। तो आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, लॉलेस पर्सन भी हो जाएगा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी हो जाएगा। तो दूसरे का सी सही हो गया। देखिए दूसरे के सी पर यहां पर टिक किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हु वाज मिसेस हॉल, मिसेस हॉल कौन थी, तो भैया उसकी मकान मालकिन थी मिसेस हॉल, तो आपका हो जाएगा हिज लैंड लेडी हो जाएगा। तो तीसरे के सी पर टिक कर देंगे। देखिए तीसरे के सी पर टिक किया गया है। चौथा प्रश्न है, हुज वर दी मडी फुटप्रिंट्स, किसके वे कीचड़ युक्त जो है फुटप्रिंट्स थे, तो भैया 2 बॉयज के थे, 2 लड़कों के थे। तो आपका 4 का सी सही हो जाएगा। 4 के सी पर देखिए टिक किया गया है। पांचवा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट, उनका गेस्ट किस प्रकार का जो है वैज्ञानिक था, तो भैया उनका गेस्ट जो है एक इसेंट्रिक मींस एक सनकी वैज्ञानिक था। तो 5 का डी सही हो गया। देखिए 5 के डी पर टिक किया गया है। छठा प्रश्न है, वेयर डिड ही स्टे एट आइपिंग, आइपिंग वो कहां रुका हुआ था, तो एक सराय में रुका हुआ था ना, इन एंड इन हो जाएगा, एक सराय में रुका हुआ था। 6 के ए पे देखिए टिक किया गया है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएस सेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब 7वां प्रश्न है, ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन, उसने एक दवा का आविष्कार किया, बाय विच जिसकी वजह से ही कैन मेक पीपल, वह लोगों को बना सकता था, तो वह लोगों को अदृश्य बना सकता था ना। उस दवा को खा करके लोग अदृश्य बन जाते थे ना, जैसे ग्रिफिन अदृश्य बन गया था ना, तो इनविजिबल हो जाएगा। अदृश्य का क्या होता है, इनविजिबल होता है। तो आपका 7 का डी सही हो जाएगा। तो 7 के डी पर देखिए यहां पर टिक किया गया है। 8वां प्रश्न है, इन विच स्टोर, किस दुकान में ही वॉज इंटर्ड फॉर वार्मथ, वह गर्माहट के लिए किस दुकान में घुसा हुआ था, तो भैया लंदन स्टोर में घुसा हुआ था। तो 8 का आपका डी लंदन स्टोर हो जाएगा। तो 8 के डी पर देखिए टिक कर दिया गया है। 9वां प्रश्न है, व्हाट डिड ही डू डियर, वहां पर उसने क्या किया, तो भैया वहां पर उसने जो है देखिए पहला ऑप्शन ही और एंड ओवरकोट एंड स्वीट्स, ए बी हो जाएगा। ही एट कोल्ड मीट खा, ए बी सही हो जाएगा। ही ओड शूज, जूते पहना, ए बी सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। मींस 9 का आपका डी
वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 9 के डी पर टिक कर देंगे। 10वां प्रश्न है दी शॉप आर दी थिएटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड, वह दुकान कहां पर स्थित थी, जो है या थिएटिकल कंपनी कहां पर थी, थिएट्रिकल कंपनी कहां पर स्थित थी, ड्यूरी लेन पे स्थित थी ना, तो ड्यूरी लेन हो जाएगा। ड्यूरी लेन किस ऑप्शन दिए हैं, डी वाले ऑप्शन में, तो 10 का डी सही हो जाएगा। 10 के डी पर देखिए टिक किया गया है। 11वां प्रश्न है ग्रिफिन swallowed certain rare drugs, ग्रिफिन ने जो है दुर्लभ दवाइयों को निगल लिया एंड हिज बॉडी बिकेम, और उसकी शरीर बन गई, तो उसकी शरीर ट्रांसपेरेंट बन गई थी ना, मींस पारदर्शी बन गई थी ना, तो आपका जो है 11 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 के बी पर देखिए टिक किया गया है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डी के सेट में पूछा गया प्रश्न है। 12वां प्रश्न है मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल थे उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जो बिना किसके हो, बिना अहेड, बिना एक सर का हो, तो आपका 12 का ए सही हो गया। 12 के ए पर देखिए टिक किया गया है। भैया आपका 12 सही हो गया ना, तो आपका जो है यहीं पर ए चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के हमने 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न को करा दिए। अब अगला चैप्टर आपका जाता है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा हुआ है। अब हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लेते हैं। 4 चैप्टर के अभी और बचे हैं, 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो भैया दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एके और 23 के डीएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, रिचर्ड इब्राइट वाज एन, रिचर्ड इब्राइट एक क्या थे, तो भैया साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। तो आपका वैज्ञानिक किस ऑप्शन में दिए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो 1 का डी सही हो जाएगा। तो 1 के डी पर देखिए टिक किया गया है। दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मींस इब्राइट अपने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू किए, तो भैया बटरफ्लाइज, वे तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किए हुए थे, तो दूसरे का बी सही हो जाएगा। तो देखिए सेकंड के बी पर टिक किया गया है। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएस सेट में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है इब्राइट वाज बोर्न इन, इब्राइट जन्म लिए हुए थे, तो भैया इब्राइट का जन्म कहां हुआ था, रीडिंग नामक स्थान पे हुआ था ना, तो 3 का आपका सी सही हो जाएगा। तो 3 के सी पर देखिए टिक किया गया है। चौथा प्रश्न है इब्राइट रियलाइज्ड, इब्राइट ने महसूस किया दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, की सबसे महत्वपूर्ण चीज वाज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग अ प्राइज, की एक पुरस्कार जीतने के लिए इन द साइंस फेयर वाज, साइंस फेयर में था। तो भैया क्या होता है एक पुरस्कार जीतने के लिए, रियल एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो आपका 4 का सी सही हो जाएगा, रियल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है विच बटरफ्लाइज, कौन सी तितलियां वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स, चिड़ियों के द्वारा नहीं खाई जाती हैं, तो भैया मोनार्क जो तितलियां होती हैं वे चिड़ियों के द्वारा नहीं खाई जाती है ना, तो 5 का आपका ए सही हो जाएगा। तो 5 के ए पर देखिए टिक किया गया है। छठा प्रश्न है इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, इब्राइट ने ग्रेजुएट कहां से हुए थे, तो इब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, तो 6 का आपका ए सही हो जाएगा। 6 के ए पर देखिए टिक किया गया है। सातवां प्रश्न है टॉपिक ऑफ हिज थ्योरी वाज, उनके थ्योरी की टॉपिक क्या था, विषय क्या था, तो भैया उनके थ्योरी का विषय था हाउ सेल्स वर्क, की सेल कैसे कार्य करती है, तो आपका 7 का बी सही हो जाएगा, हाउ सेल्स वर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है हु इनकरेज्ड इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, हु इनकरेज्ड कौन प्रोत्साहित किया इब्राइट को इन हिज इंटरेस्ट, उनकी रुचि को, इन लर्निंग मींस पढ़ाई में उनकी रुचि को कौन जो है कौन इनकी रुचि को प्रोत्साहित किया, तो भैया उनकी मां प्रोत्साहित करती थी, तो 8 का बी सही हो जाएगा। 8 के बी पर देखिए टिक किया गया है। 9वां प्रश्न है हिज मदर गेव हिम अ, उनकी मां ने उन्हें दिया, क्या दिया, अ बुक, एक किताब दिया, तो 9 का सी सही हो जाएगा। 9 के सी पर देखिए टिक कर दिया गया है। ठीक है, अब 10वां प्रश्न है इब्राइट टू पार्ट इन कंट्रीज साइंस फेयर हो जाएगा, इब्राइट ने जो है देहात के साइंस के जो है मेले में भाग लिया, तो आपका साइंस हो जाएगा। 10 का सी सही हो गया। 11वां प्रश्न है द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, इसके लेखक कौन है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लेखक कौन है, तो भैया रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, तो 11 का ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। 12वां प्रश्न है इनकरेज्ड इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कौन उन्हें प्रोत्साहित किया था पढ़ाई में, तो उनकी मां ने प्रोत्साहित किया था, तो हिज मदर हो जाएगा। तो 12 की बी पर टिक कर देंगे, देखिए 12 की बी पर टिक किया गया है। और ये सभी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 में पूछे गए प्रश्न है। 13वां प्रश्न है
इब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इंटाइटल्ड, इब्राइट की मां ने उन्हें किताब दिया, उसका इंटाइटल उसका शीर्षक था। तो भैया शीर्षक क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स था ना। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 के सी पर देखिए टिक किया गया है। 14वां प्रश्न है, राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लेखक कौन है? तो भैया इसके लेखक रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है। तो 14 का ए सही हो जाएगा। देखिए 14 की ए पर टिक किया गया है। 15वां प्रश्न है, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड इब्राइट बीगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट, रिचर्ड इब्राइट जो है प्रयोग करना शुरू किए बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वह क्या चाहते थे? टू टेस्ट हिज हिस्ट्री, अपना जो है इतिहास चेक करना चाहते थे। जो आपका था ना 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 ना, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। टू प्रूव द रिएक्शन टू सेव अदर्स लाइफ, टू टेस्ट हिज हिस्ट्री। ए आपका 15वां प्रश्न जो है फिर से एक बार देखिए, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड इब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज he wanted to save his life, he wanted to save others life, to prove the reaction, to test his history। हमको तो लग रहा है इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, इसमें जो है चारों में कोई ऑप्शन नहीं सही लग रहा है। इसमें डी वाला ऑप्शन दिए तो डी वाला ऑप्शन भी मान सकते हैं, लेकिन आप इसे होल्ड पे रखिए। ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बता देंगे। ठीक है, ये अभी आप होल्ड पे रखें। ठीक है, इसमें हमें तो कोई नहीं उत्तर लग रहा है अभी। ठीक है, अभी आप जो है होल्ड पे से रखें। तो भैया ये आपका जो है इस चैप्टर के आपके सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगला चैप्टर है द नेकलेस। द नेकलेस जो है अगला चैप्टर है। अब हम लोग इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे, देखेंगे इसके एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। और एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला एमसीक्यूज इस चैप्टर का है, माटिल्डाज हस्बैंड वाज, माटिल्डा का पति था। तो भैया माटिल्डा का पति एक मामूली सा क्लर्क था, तभी तो उन्हें दुख होता था। तो आपका हो जाएगा अपेटी क्लर्क, एक मामूली सा क्लर्क था। तो आपका 1 का डी सही हो जाएगा। 1 के डी पर देखिए यहां पर टिक किया गया है। दूसरा प्रश्न है, ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम, उसने जो है उसे एक आमंत्रण मिला, कहां से मिला हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से मिला हुआ था ना। तो आपका जो है दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे के सी पर देखिए टिक किया गया है। तीसरा प्रश्न है, फॉर व्हाट हैड लॉयजल सेड 400 फ्रैंक्स, किसके लिए लॉयजल ने जो है 400 फ्रैंक को बचाया हुआ था? तो भैया बंदूक खरीदना चाहता था ना, जिससे वह शिकार करता। तो टू बाई अ गन हो जाएगा। मींस तीसरे का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के देखिए पहले पर टिक किया गया है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, मिसेस लाइजल वेंट टू मिसेस फॉरेस्टियर टू बारो, मिसेस लाइजल मिसेस फॉरेस्टियर के पास उधार लेने के लिए गई थी। तो भैया क्या उधार लेने के लिए गई थी? एक नेकलेस उधार लेने के लिए गई थी ना। तो आपका 4 का बी सही हो जाएगा। तो 4 के बी पर देखिए टिक किया गया है कि नेकलेस उधार लेने गई थी। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएस में पूछा गया प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, मार्टिल्डाज ऑलवेज रिमेंड, मार्टिल्डा हमेशा रहती थी। तो भैया मार्टिल्डा हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि उसकी शादी जो है एक गरीब क्लर्क से हुई थी, लेकिन वह बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वह दुखी रहती थी। आगे छठा प्रश्न है, When did Mr. and Mrs. Liesel return from the party, पार्टी से कब जो है वापस लौटे? तो सुबह 4 बजे ये लोग वापस हुए थे। तो at 4 AM हो जाएगा। तो छठे का आपका ए सही हो गया। छठे के ए पर देखिए टिक किया गया है। सातवां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, वाई वर दे अनहैप्पी आफ्टर द बॉल, मिस उस नृत्य सभा के बाद वे लोग दुखी क्यों थे? तो भैया वह नेकलेस खो गया था, इसलिए दुखी थे। तो 7 का सी हो जाएगा, द लॉस ऑफ नेकलेस, उस नेकलेस के खोने की वजह से दुखी थे। आठवां प्रश्न है, डिड दे फाइंड द लास्ट नेकलेस, क्या वे खोई हुई नेकलेस को पा गए? बिल्कुल नहीं, नेकलेस पाए नहीं थे। तो नो हो जाएगा। नवा प्रश्न है, हाउ मच मनी, कितना पैसा दे हैड रिक्वायर्ड टू बाई द नेकलेस, नेकलेस खरीदने के लिए उन्हें कितने पैसे की आवश्यकता थी? तो भैया कितने पैसे की आवश्यकता थी? 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी ना, 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी ना। तो आपका 9 का सी सही हो जाएगा, 36,000 फ्रैंक हो जाएगा। तो 9 के सी पर देखिए टिक किया गया है। 10वां प्रश्न है, हाउ मच टाइम, कितने समय में डिड दे टेक टू रीपे, कितने समय उन्हें लग गया था उस जो है 36,000 फ्रैंक को इकट्ठा करने में, मतलब उसे जो उधार ली थी उसे चुकता करने में। तो भैया 10 साल समय लग गया था ना। तो 10 ईयर हो जाएगा। मतलब 10 का ए सही हो गया। 10 के ए पर देखिए टिक किया गया है।
11वां प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट में सही है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वाक्य सही है। तो भैया इसमें आपको आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम आपको सही वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन एक बार पढ़ करके दिखा देते हैं। डी वाला ऑप्शन है, मार्टिल्डा बारोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मिस मार्टिल्डा ने एक आर्टिफिशियल डायमंड का रिंग डायमंड का नेकलेस उधार लिया, बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, लेकिन उसने एक वास्तविक डायमंड का नेकलेस वापस किया। बिल्कुल यही सही बात है, ऐसा उसने आर्टिफिशियल लिया था, बाद में उसे पता चलता है, और एक रियल को उसने वापस किया था। तो आपका 11 का डी सही हो गया, 11 के डी पर देखिए टिक किया गया है। 12वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, मिसेस लाइजल सफर्ड फ्रॉम, मिसेस लाइजल किससे सफर कर रही थी। तो पहला दी पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, बिल्कुल ए बी सही है। दी सेबी वॉल्स, जो वहां पर जो है बुरा अस्तर दीवारों का था, उससे भी। दी वॉर्न चेयर्स, टूटी हुई जो है कुर्सियों से सारी चीजें हो जाएंगी। तो 12 का आपका डी सही हो जाएगा। ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ए बी प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब भैया अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। अगला चैप्टर आपका भोली है, जिसे के ए अब्बास ने लिखा हुआ है। तो भैया भोली चैप्टर है, के ए अब्बास ने लिखा हुआ है, तो ध्यान से आप देखें। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था। तो भैया भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। तो 1 का सी सही हो जाएगा, 1 के सी पर देखिए टिक किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी डॉटर्स, कितनी पुत्रियां डिड रामलाल हैव, रामलाल की कितनी पुत्रियां थी। तो भैया 4, 4 पुत्रियां थी, तो दूसरे का डी सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एट व्हाट एज डिड भोली बिगेन टू स्पीक, कितने वर्ष की उम्र में भोली बोलना शुरू की थी। तो भैया जब वह 5 वर्ष की हो गई थी तब वह बोलना शुरू की थी। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी। तो भैया रामलाल की सबसे बड़ी बेटी राधा थी। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एआई 23 के डीएन और डीजे सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न है, हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी। तो भैया भोली की काऊ का नाम था, भोलीज काऊ हो जाएगा, भोली के गाय का नाम लक्ष्मी था। 5 का आपका ए सही हो गया। छठा प्रश्न है, हु केम टू मैरी भोली, कौन भोली से विवाह करने के लिए आया था। तो भैया बिशंबर नाथ विवाह करने के लिए आया था ना, जो भोली के बाप की उम्र का था ना। तो आपका अच्छा का डी सही हो जाएगा, बिशंबर नाथ हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, भोली चैप्टर के लेखक कौन है। तो के ए अब्बास हैं, तो के ए अब्बास हो जाएगा। आठवां है, विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल, भोली ने दीवार पे कौन सी तस्वीर देखा। तो काऊ गाय को भी देखा, पैरोट को भी देखा, गोट को भी देखा। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। 8 का डी सही हो गया, 8 के डी पर देखिए टिक किया गया है। नवा प्रश्न है, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, रामलाल जो है गांव में कौन सी पोस्ट को होल्ड करता था, मींस कौन सी पोस्ट रखता था। तो नंबरदार था, गांव का नंबरदार था। तो आपका 9 का डी सही हो जाएगा, देखिए 9 के डी पर टिक किया गया है, तो 9 का डी सही हो गया। 10वां प्रश्न है, व्हाट डिड तहसीलदार अर्ज, तहसीलदार ने अर्ज क्या किया रामलाल से अबाउट हिज डॉटर, मींस अपनी पुत्री के बारे में। तो भैया पुत्री के बारे में यही कहा था कि इन बेटियों को कहां भेजा जाए, स्कूल भेजा जाए, तो सेंड देम टू स्कूल हो जाएगा। 10 का ए सही हो गया, 10 के ए पर देखिए टिक किया गया है। 11वां प्रश्न है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे, और 7 बच्चों में कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी। तो भैया यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, बी वाला ऑप्शन, 3 सन्स 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स और 4 उनकी पुत्रियां थी। तो हो जाएगा 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे 4 पुत्रियां। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एके डीआई एएन और डीएल बहुत से पूछा गया, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, 12वां प्रश्न है, 12वां भी भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली पुत्री थी। तो भैया भोली जो है नंबरदार रामलाल की पुत्री थी। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 12 के डी पर देखिए टिक किया गया है। 13वां और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का है, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रेडी एंड कंटेम्प्ट अ कवर्ड एज माई हस्बैंड, व्हाट डज द स्टेटमेंट सजेस्ट, मतलब मैं ऐसे डरपोक से शादी, अपने पति, ऐसे डरपोक व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। यह जब वाक्य जो है भोली ने कहा था, तो यह क्या दिखा रहा था उनका। तो भैया उनका बोल्ड बिहेवियर दिखा रहा था। तो भोली वाज बोल्ड हो जाएगा, भोली का बोल्ड बिहेवियर दिखा रहा था। तो 13 का आपका बी सही हो जाएगा, तो 13 के बी पर देखिए टिक किया गया है। तो भैया इस तरह से आपका जो है
ए कंप्लीट हुआ, मतलब आपका जो है ए चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे नवे चैप्टर की तरफ। नवा चैप्टर आपका कौन सा है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, क्लियर बोकियो जिसे लिखे हुए थे। तो अब हम लोग इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, इन विच ईयर, किस वर्ष वाज द मार्सियन इन्वेजन ऑन द अर्थ प्लान्ड? मींस किस वर्ष जो है मंगल के ग्रह के लोग जो है पृथ्वी पर आक्रमण करने के बारे में सोचते हैं? तो भैया 2040 था। तो वन का बी सही हो जाएगा। तो वन के बी पर देखिए टिक किया गया है। ठीक है, ये जो है चैप्टर कुछ ही ऐसे ही है। दूसरा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन के अनुसार फॉर व्हाट द 20th सेंचुरी वाज फेमस? मींस 20वीं शताब्दी किस लिए प्रसिद्ध था? तो भैया बुक के लिए, किताबों के लिए। तो दो का ए सही हो गया। दो के ए पर देखिए टिक किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हु ट्राई टू इन्वेड दी अर्थ? कौन पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयास किया? तो भैया मार्सियंस हो जाएगा। तीन का सी सही हो जाएगा। तो तीन के सी पर देखिए टिक किया गया है। चौथा प्रश्न है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल? मार्स स्पेस कंट्रोल का कौन कमांडर इन चीफ था? तो भैया थिंक टैंक था। तो आपका चार का ए सही हो जाएगा। थिंक टैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु वाज द जूनियर ऑफ थिंक टैंक? थिंक टैंक का जूनियर कौन था? नूडल था। तो नूडल सही हो जाएगा। आपका पांच का सी सही हो गया। छठा प्रश्न है, हाउ मेनी मून्स डज मार्स है? मंगल ग्रह के कितने जो है मून हैं? तो दो हैं। तो टू हो जाएगा। छह का बी सही हो गया। सातवां प्रश्न है, विच बुक सेव्ड द अर्थ? कौन सी किताब ने पृथ्वी को बचाया? तो भैया अ बुक ऑफ नर्सरी राइम की किताब ने पृथ्वी को बचाया। तो सात का सी सही हो गया। आठवां प्रश्न है, हु वाज द कैप्टन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट क्रू? स्पेस क्राफ्ट क्रू का कैप्टन कौन था? तो भैया ओमेगा था। तो आपका आठ का ए सही हो गया। नवा प्रश्न है, एट द एंड हु इज रिप्लेस्ड फॉर थिंक टैंक? कौन अंत में थिंक टैंक का स्थान ले लिया था? तो भैया ओमेगा ने थिंक टैंक का स्थान ले लिया था। तो आठ का ए सही हो गया। हाँ, नौ का ए सही हो गया। दसवां प्रश्न है, हु वाज द रूलर ऑफ मार्स? मार्स का रूलर कौन था? शासककर्ता कौन था? तो थिंक टैंक था। तो 10 का बी सही हो गया। 10 के बी पर देखिए टिक किया गया है। भैया इस तरह से आपका जो है आपके सभी जो है एमसीक्यूज जो है सप्लीमेंट्री रीडर के हो गए। और उम्मीद करते हैं आपको सभी जो है एमसीक्यूज अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी किसी भी जो है एमसीक्यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो भैया एक बार जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। बाकी जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फीस 199 से कम करके केवल 99 रुपए कर दी गई है। तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपको पेमेंट करने का मेथड कुछ इस तरह से है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी मेथड का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको बैंक डिटेल दिया गया है, इस बैंक डिटेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया रिवीजन सीरीज की केवल 2 क्लास बची हुई है, आपकी एक शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन की, एक लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन की। तो अगली 2 क्लास में आपकी रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। और क्रैश कोर्स की बच्चे ध्यान देंगे, एक क्लास जो है आपकी जो है केवल हाँ, क्रैश कोर्स की बच्चे ध्यान देंगे कि आप क्लास को शेयर नहीं कहीं करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में एक क्लास पहले ही दे दी जाएगी और YouTube पर बाद में मिलेगी। तो इसलिए क्रैश कोर्स के बच्चे क्लास को कहीं शेयर नहीं करेंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। तो इसलिए प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि कुछ बेहतरीन करना, तो आप किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाएंगे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।